हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक आप लोगों ने शुरू में जैसा कि थंबनेल में पढ़ा है कि कोई भी लेथ ऑपरेटर या टर्नर को ये कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तो वो चीजें क्या है वो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नॉर्मली जैसा हम लोग जानते हैं टेपर टर्निंग लेथ में होता है, तो ये हर टर्नर को मालूम होना चाहिए, हर लेथ ऑपरेटर को मालूम होना चाहिए कि इसके क्या प्रोसेस है और कौन कौन सा मेथड है टेपर टर्निंग करने का। तो यही चीज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है, अगर आप एक लेथ ऑपरेटर है, तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कन्हैया विश्वकर्मा एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल टेक्निकल अचीवमेंट। दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो पॉइंट्स मैं आपको इंग्लिश में बता करके हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग जो कि हिंदी नहीं जानते, अदर स्टेट से है, वो लोग इंग्लिश में समझ लेंगे। ठीक है। अब जैसा कि क्या है, लेथ में टेपर टर्निंग के 4 मेथड्स होते हैं, ये आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि लेथ मशीन में टेपर टर्निंग करने के यानी कि टेपर टर्निंग का 4 मेथड होता है। वो 4 मेथड कौन कौन सा है और उसमें क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहला मेथड है जैसा कि कंपाउंड स्लाइड मेथड। दूसरा है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। थर्ड में हम लोग बोल सकते हैं टेपर अटैचमेंट मेथड। फोर्थ हो जाएगा फॉर्म टूल मेथड। अब सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंपाउंड स्लाइड मेथड का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इसकी क्या खूबी है और क्या खूबी इसमें नहीं है। तो सबसे पहले कंपाउंड स्लाइड मेथड। ठीक है, कंपाउंड स्लाइड मेथड का सबसे पहले हम लोग एडवांटेज देखते हैं। कैन बी यूज्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेपर्स। ठीक है, कंपाउंड स्लाइड मेथड से हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल टेपर दोनों कर सकते हैं। स्मॉल एंड स्ट्रिप टेपर्स कैन बी कट। ठीक है ना, इसमें हम लोग छोटे टेपर और स्ट्रिप टेपर यानी कि खड़ी टेपर भी इसमें काट सकते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जो हम लोगों ने खूबी तो पढ़ लिए, अब जो इसके खूबी नहीं है यानी डिसएडवांटेज, वो भी हम लोग को जान लेना चाहिए। क्या है वो? फर्स्ट है कैन नॉट प्रोड्यूस प्रिसिजन टेपर। इसमें हम लोग एक्यूरेसी में टेपर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। सेकेंड, पुअर सरफेस फिनिश। और इस प्रोसेस से सरफेस फिनिश भी कुछ खास नहीं आता है कंपाउंड स्लाइड मेथड से, क्योंकि हम लोग मैनुअली हाथ से घुमाते हैं, तो सरफेस फिनिश भी कुछ खास नहीं आता है। ठीक है। थर्ड जो है इसका, नॉट पॉसिबल टू कट टेपर इन लॉन्ग लेंथ। ये बात सही है, कंपाउंड स्लाइड के द्वारा हम लोग कुछ दूर तक ही टेपर काट सकते हैं, जितना दूर कंपाउंड स्लाइड का दिया हुआ होगा आपके लेथ मशीन में। ठीक है। अब चलते हैं, ये इसके डिसएडवांटेज हम लोगों ने देख लिए हैं। दूसरा क्या है, टेपर टर्निंग ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड यानी कि टेल स्टॉक मेथड, यानी टेल स्टॉक के द्वारा जो हम लोग काटते हैं, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेज को जान लेते हैं। एडवांटेज इसके क्या है? शॉर्ट टेपर्स ऑन लॉन्ग जॉब्स कैन बी कट, यानी कि छोटे टेपर हम लोग लंबे जॉब में काट सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर लगा हुआ होगा। तो आप लोग छोटे टेपर हो या बड़े टेपर, इसमें हम लोग छोटा टेपर भी लंबे जॉब में काट सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ऑटोमेटिक फीड कैन बी गिवन। हम लोग इसमें ऑटोमेटिक फीड भी दे सकते हैं टेपर काटते वक्त। ठीक है। एक्सटर्नल टेपर एंड थ्रेड्स कैन बी कट। और टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड के द्वारा हम लोग एक्सटर्नल टेपर और एक्सटर्नल थ्रेड भी यानी टेपर थ्रेड भी काट सकते हैं। अब इसका जो है डिसएडवांटेज भी हम लोग जान लेते हैं, खूबी तो जान चुके हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कैन बी यूज्ड ओनली फॉर एक्सटर्नल टेपर एंड फॉर जॉब्स विच कैन बी हेल्ड बिटवीन सेंटर्स। इसमें हम लोग वही टेपर कर पाएंगे इस प्रोसेस के द्वारा जो कि एक्सटर्नल टेपर है, यानी कि केवल ओडी में जो टेपर कटेगा, और जो सेंटर बिटवीन सेंटर यानी कि सेंटर से जुड़ा हुआ होगा, वही टेपर हम काट सकते हैं। यानी कि इंटरनल टेपर टेल स्टॉक मेथड के द्वारा हम लोग नहीं काट पाएंगे। इंटरनल टेपर्स एंड थ्रेड्स कैन नॉट बी कट। ठीक है ना,
इंटरनल टेपर या फिर इंटरनल थ्रेड टेलीस्टोक ऑफसेट मेथड के द्वारा नहीं काट पाएंगे। ये सिंपल सा लॉजिकली है, क्योंकि सेंटर लगा हुआ होगा तो हम लोग इंटरनल थ्रेड या इंटरनल टेपर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्रिसीजन टेपर कैन नॉट बी प्रोड्यूस, और इससे प्रिसीजन टेपर यानी कि एक्यूरेसी में भी हम लोग टेपर होना मुश्किल है, नामुमकिन मैं नहीं बोल सकता, मुश्किल है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि अभी हम लोग जाने कंपाउंड स्लाइड मेथड और उसके बाद में टेलीस्टोक ऑफसेट मेथड, जैसा कि 5 मिनट 6 मिनट हो चुका है टाइम, तो फटाफट खत्म करते हैं इसको। अगला जो है वो है टेपर अटैचमेंट। टेपर अटैचमेंट के द्वारा हम लोग जो टेपर काटते हैं उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एडवांटेज जानते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है बेस्ट मेथड फॉर लॉन्ग जॉब्स विथ स्मॉल एंगल्स। ठीक है। ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है टेपर काटने के लिए, और ये लंबे जॉब के लिए एक्चुअली बेस्ट मेथड है। कम से कम एंगल में भी हम लोग टेपर काट सकते हैं। ऑटोमेटिक फीड कैन बी गिवन, इसमें हम लोग ऑटोमेटिक फीड भी दे करके काट सकते हैं। प्रिसीजन एंड यूनिफॉर्म टेपर्स कैन बी प्रोड्यूस, इसमें प्रिसीजन टेपर्स और यूनिफॉर्मली टेपर्स कटिंग होता है इस प्रोसेस के द्वारा, टेपर टर्निंग अटैचमेंट प्रोसेस के द्वारा। आप लोग कहीं पर भी देखे होंगे, नहीं तो यूट्यूब में भी आप लोग को मिल जाएगा, देखिएगा टेपर टर्निंग अटैचमेंट का जो लगा करके हम लोग टेपर जो काटते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसके कुछ जो डिसएडवांटेज है वो हम लोग जान लेते हैं। स्ट्रिप टेपर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड स्लाइड के द्वारा हम लोग स्ट्रिप टेपर काट सकते हैं, बट इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग स्ट्रिप टेपर नहीं काट सकते हैं। हर चीज में कुछ खूबी रहती है, कुछ नहीं रहती है। लेथ सेटिंग हैज टू बी डिस्टर्ब बिकॉज द क्रॉस स्लाइड नट इज लूज, और इसमें सही बात है, लेथ का जो आपको सेटिंग रहता है, जो एक पूरा प्रोसेस रहता है, वो इस मेथड से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस के द्वारा, इस मेथड के द्वारा आपका क्रॉस स्लाइड का नट लूज हो जाता है। ठीक है। अब जो है अगला हम लोग का फॉर्म टूल मेथड, यानी कि केवल टूल लगा करके किस तरीके से टेपर काटा जाता है, या फिर उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। कन्वीनियंट मेथड फॉर शॉर्ट टेपर्स, खास करके ये केवल शॉर्ट टेपर्स यानी कि चाम्फर बोल सकते हैं, कि चाम्फर बनाने के लिए खास करके इस प्रोसेस से या फिर ये फॉर्म टूल मेथड का यूज किया जाता है टेपर के लिए। ठीक है ना। नो डिस्टर्बेंस इन अलाइनमेंट ऑफ लेथ सेंटर, और लेथ के किसी भी सेटिंग या फिर सेंटर से या फिर किसी भी अलाइनमेंट से इसका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ठीक है। अब इसका जो कुछ डिसएडवांटेज है वो भी हम लोग देख लेते हैं। कॉस्टिफियर टूल, ठीक है ना, इससे होता क्या है, टूल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाजें सुनाई देती होंगी, उसको आप इग्नोर करें, थोड़ा सा बच रहा है उसको कंप्लीट मैं करता हूँ। ठीक है ना। टेपर ऑन शॉर्ट लेंथ ओनली कैन बी कट, और इससे हम लोग बहुत कम एरिया में ही टेपर काट सकते हैं, लंबे एरिया में टेपर नहीं काट सकते हैं। ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। प्रिसीजन टेपर कैन नॉट बी कट, और इससे हम लोग प्रिसीजन टेपर भी नहीं काट सकते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने बताया कि टेपर टर्निंग के 4 मेथड क्या क्या है, कंपाउंड स्लाइड मेथड, टेलीस्टोक ऑफसेट मेथड, टेपर अटैचमेंट मेथड, और उसके बाद में फॉर्म टूल मेथड। ये 4 मेथड में क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, जो न्यू विजिटर्स विजिट किए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।